नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर अनीता शरण जी बतलाती है कि एक बार मुझे बड़ी अजीब सी बीमारी ने घेर लिया। सन 2001 की बात है। पहले तो पेट में दर्द हुआ और इसकी दवा लेते ही दस्त शुरू हो गए। दस्त की दवा ली तो रोग ने और भी गंभीर रूप ले लिया, यहाँ तक कि मल के रास्ते से खून के थक्के निकलने लगे। शरीर के सभी जोड़ों में असहनीय दर्द होने लगा। कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि चलने फिरने तो क्या, सांस तक लेने में दिक्कत होने लगी थी। जब देखा कि इधर उधर की दवाओं से रोग ठीक होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, तो गंभीरता से इलाज कराने की बात सोची गई। शहर के एक बड़े नर्सिंग होम में इलाज शुरू हुआ। कई तरह की जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है। यह एक अमेरिकन बीमारी है जो करोड़ों में किसी एक आदमी को होती है।
इस रोग के लिए कोई कारगर दवा नहीं निकल पाई है। रोग का कारण क्या है, यह भी आज तक मालूम नहीं किया जा सका है। लक्षणों के आधार पर जो भी दवाएं इसमें प्रयुक्त होती है, उसके साइड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक है। इन दवाओं के प्रयोग से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और धीरे धीरे जीवनी शक्ति कम हो जाती है। लेकिन मरता क्या न करता। जब ऐसी बीमारी हो गई तो इलाज तो कराना ही पड़ेगा। डॉक्टर के परामर्श से उन्हीं दवाओं का सेवन शुरू किया। जब तक दवा लेती रहती तभी तक रोग कुछ हद तक नियंत्रण में रहता और दवा छोड़ते ही फिर से बढ़ना शुरू हो जाता। इसी तरह 8 वर्षों तक दवा चलती रही। इतने वर्षों तक काफी महंगे इलाज के बाद भी स्वस्थ होना तो दूर, उल्टे शरीर की नस नस कमजोर होती गई। हड्डियां तो इतनी कमजोर हो गई थी कि हल्के से दबाव से भी असहनीय दर्द होने लगता। जीवन भार सा लगने लगा। मेरी बीमारी ठीक हो जाए, इस कामना से मेरे पिताजी टाटानगर में महामृत्युंजय मंत्र का जप, अनुष्ठान आदि भी करते कराते रहे। इन प्रयासों से मैं जीवित तो रही, पर हमेशा यही सोचती रहती कि ऐसा जीना भी किस काम का। एक दिन पेट में इतना असहनीय दर्द होने लगा कि मैं बुरी तरह छटपटाने और चीखने चिल्लाने लगी। सभी ऐसा सोचने लगे कि अब अंतिम समय आ गया है। घर में रोना धोना शुरू हो गया। माता पिता पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करने लगी। रो रो कर उनसे मेरे जीवन की भीख मांगने लगे। पर मुझे लगता था कि ऐसी मौत से बदतर जिंदगी के लिए क्या रोना। यह जितनी जल्दी समाप्त हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि गुरुदेव से की गई दिन भर की प्रार्थना के बाद उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अगले ही दिन हमारे एक पारिवारिक मित्र घर आए। वे गायत्री परिवार के परिजन हैं, जो हाल में ही शांति कुंज से वापस आए थे। उन्हें मेरी बीमारी के बारे में जानकारी थी। शांति कुंज में उन्होंने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए सामूहिक जप करवाया और कुछ जड़ी बूटियां भी ले आए। उन्होंने कहा कि माँ गायत्री का नाम लेकर जड़ी बूटियों की यह दवा खा लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव जरूर आपकी रक्षा करेंगे। सचमुच ही उस दवा के सेवन से मुझे काफी राहत मिली। पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मैं पूर्ण स्वस्थ भी हो सकती हूँ। कुछ आशान्वित होकर माता पिता के साथ में नवंबर 2010 में शांति कुंज गई। शांति कुंज में आदरणीय डॉक्टर साहब से मिली। रोग के बारे में सुनकर उन्होंने भी कहा कि इसका सही इलाज एलोपैथी में है ही नहीं। पर निराश होने की जरूरत नहीं है। इसका आध्यात्मिक उपचार संभव है।
उन्होंने मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जाकर डॉक्टर वंदना से मिलने की सलाह दी। डॉक्टर वंदना ने कहा कि एकमात्र यज्ञोपैथी से ही इसका इलाज संभव है। उन्होंने विशेष रूप से तैयार की गई हवन सामग्री से नित्य हवन करने के लिए कहा और निर्गुंडी तथा गिलोय सेवन करने के लिए दिया। नित्य हवन तथा इन दवाओं के सेवन से 1 महीने में ही इतनी राहत मिली कि मैं दंग रह गई। पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। शारीरिक कमजोरी काफी हद तक कम हो गई। फिर से जीने की इच्छा जाग उठी। ऐसा अनुभव होने लगा कि नया जीवन मिला हो। अंग्रेजी दवा लेना छोड़ चुकी थी। एक पखवाड़े के अंदर ही न केवल शारीरिक कमजोरी दूर हो गई, अपितु मानसिक स्तर पर भी मैं अपने आप को काफी मजबूत महसूस करने लगी। मानसिक अवसाद का नामो निशान नहीं रह गया था। इस प्रकार आध्यात्मिक शक्तियों के अनुदान से 3 महीने बीतते बीतते मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। परम पूज्य गुरुदेव ने मुझ अकिंचन पर असीम कृपा करके यह जो नई जिंदगी दी है, अब इसे उन्हीं के काम में लगाने का संकल्प ले चुकी हूँ। जय गुरुदेव।